बलूचिस्तान में अमन दुश्मनों का वार। मूसा खेल के इलाके राड़ा शम में दहशतगर्दों की फायरिंग, 23 अफराद जाँ बहक। मुसल्लह अफराद ने 10 गाड़ियों को नसर-ए-आतिश किया। फायरिंग का वाकया डेरा गाजी खान रोड किंगरी से 2 किलोमीटर दूर पेश आया। लोगों को ट्रक्स और बसेस से उतार कर फायरिंग करके कत्ल किया गया। जाँ बहक अफराद का ताल्लुक पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों से बताया जाता है। SP मूसा खेल अयूब अचकजई, पुलिस और लेवीज ने लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। कलात में मुसल्लह अफराद की फायरिंग से पुलिस और लेवीज एहलकारों समेत 10 अफराद जाँ बहक। SSP कलात दोस्तीन दश्ती के मुताबिक फायरिंग से पुलिस का एक सब इंस्पेक्टर, 4 लेवीज एहलकार और 5 शहरी जाँ बहक हुए। मुलजमान फरार। इलाके को क्लियर करने का सिलसिला जारी। कौमी शाहरा और शहर में मुसल्लह अफराद रात से पुलिस के साथ मुकाबला कर रहे थे। गोलान में रेलवे पुल धमाके से तबाह, ट्रेन सर्विस मुअत्तल। धमाके में एक शख्स जाँ बहक, मुतअद्दिद जख्मी। रेलवे पुल पर धमाके के बाद ट्रेनों की आमद-ओ-रफ्त मुअत्तल हो गई। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मूसा खेल में दहशतगर्दी के वाक़े की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। आसिफ अली जरदारी ने कहा, बेगुनाह इंसानों का ज़ालिमाना कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। दहशतगर्द मुल्क, कौम और इंसानियत के दुश्मन हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, मुल्क में किसी भी किस्म की दहशतगर्दी कबूल नहीं। वज़ीर आज़म की मकामी इंतज़ामिया को लवाहिक़ीन के साथ मुकम्मल ताउन और ज़ख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत। कानून नाफिज करने वाले इदारों को बाकी की फौरी तहकीकात का हुक्म। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मूसा खेल के करीब दहशतगर्दी के वाक़े की शदीद अल्फाज में मज़म्मत, गहरे दुख और अफसोस का इजहार। मोहसिन नकवी ने कहा कि सफ़ाकियत और जुल्म की इंतहा की गई। दहशतगर्द और सहूलतकार इबरत अंजाम तक पहुँचेंगे। बलूचिस्तान हुकूमत दहशतगर्दों और सहूलतकारों का पीछा करेगी। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुख्ती का 2 टोक पैगाम। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की मूसा खेल में 23 बेगुनाह अफराद के कत्ल की शदीद अल्फाज में मज़म्मत। सोगवार ख़ानदानों से दिली हमदर्दी और ताज़ियत की। बलूचिस्तान में एक ही रात के दौरान मुख्तलिफ मकामात पर दहशतगर्द हमले। सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों का दहशतगर्दों को मौसर जवाब। सिक्योरिटी फोर्सेज की जवाबी कार्रवाइयों के दौरान 12 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल, मुतअद्दिद जख्मी। सिक्योरिटी फोर्सेज का दहशतगर्दों के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रखने के अज़्म का इजहार। बिजली चोरी नाकाबिले बर्दाश्त है। अवाम बिजली चोरी का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते। बिजली चोरी रोकने के लिए कंपनीज को फ्री हैंड देंगे। पावर सेक्टर को दरपेश मसाइल हल कर रहे हैं। गुज़श्ता 3 माह में जो काम हुए वो 75 साल में नहीं हुए। IPPs के मामले पर बातचीत जारी है। प्रीपेड मीटर्स पर भी काम हो रहा है। वज़ीर तवानाई की मीडिया टॉक। तुंदो तेज सवालों पर ओवैस लगारी सहाफ़ियों से उलझ पड़े। आप मेरी जगह आ जाएं। वज़ीर तवानाई का सहाफ़ी से मुकालमा। बिजली सार्फिन पर 46 अरब रुपए का मजीद बोझ डालने की तैयारी मुकम्मल। सार्फिन पर बोझ छमाही एडजस्टमेंट की मद में डाला जाएगा। बिजली की कीमतों में इजाफा अप्रैल तक जून 3 माह के लिए मांगा गया। कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में 22 अरब रुपए सार्फिन से वसूल करने की दरखास्त। ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन की मद में 10 अरब रुपए सार्फिन से वसूल करने की दरखास्त की गई। बिजली की कीमत में 14 अरब रुपए दीगर मद में वसूल किए जाएंगे। नेपरा आज तकसीमकार कंपनीज की दरखास्त पर समाअत करेगी। क्लिफ्टन में सरकारी अराजी की गैर कानूनी अलॉटमेंट का रेफरेंस। मुस्तफ़ा कमाल और दीगर बरी। एहतसाब अदालत कराची ने नैब की रेफरेंस बहाली की दरखास्त मुस्तरद कर दी। अदालत का चेयरमैन नैब को रेफरेंस वापस भेजने का फैसला बरकरार। मीडिया से बात करते हुए मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, मेरे 5 साल कौन लौटाएगा? क्या मुझ पर झूठा केस बनाने वालों को कोई सजा मिलेगी? नून लीग की हुकूमत हमें नज़रअंदाज कर रही है। अगर नज़रअंदाज करेंगे तो एक दिन हमारे सब्र का पैमाना लबरेज हो सकता है। कामरान टेसोरी ही गवर्नर सिंध रहेंगे।
शोहदाए करबला का चहलुम आज अकीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में चहलुम के जुलूस। कराची में चहलुम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मरकजी जुलूस निश्तर रोड से बरामद। इमाम बारगाह हुसैनिया ईरानिया खारादर पर इख्तिताम पजीर होगा। कराची में जुलूस के रूट पर कंटेनर्स लगाकर रास्ते बंद कर दिए गए। लाहौर में चहलुम शोहदाए करबला का मरकजी जुलूस हवेली अलिफ शाह दिल्ली दरवाजे से बरामद। 7,000 से ज़ायद पुलिस एहलकार सिक्योरिटी ड्यूटी पर मामूर हैं। कोयटा में चहलुम का मरकजी जुलूस अलमदार रोड से बरामद। जुलूस की गुजरगाहों की सीसीटीवी कैमरों से मॉनिटरिंग। इंटरनेट में इशू किस वजह से है? हुकूमत अदालत से तसल्ली बख्श जवाब न दे सकी। वज़रा से मुतज़ाद बयानात आ रहे हैं। कभी फायरवॉल है, कभी फायरवॉल नहीं। वज़ीर एक दिन एक, दूसरे दिन दूसरा बयान देता है। पूरी कौम कंफ्यूज है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंटरनेट सुस्त रवि और फायरवॉल के खिलाफ दरखास्त की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स, सिक्योरिटी और नेशनल इंटरेस्ट का मामला है तो अदालत को रिपोर्ट दें। अदालत जानना चाहती है कि क्या हो रहा है। हमारी किसी इंस्टॉलेशन की वजह से कोई इशू नहीं आया। डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल का बयान। अदालत ने 3 सितंबर को तफसीली रिपोर्ट मांग ली। मेंबर टेक्निकल वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आइंदा समाअत पर तलब। यकम सितंबर से पेट्रोल 5 रुपए फी लीटर सस्ता होने का इम्कान। ओगरा और ऑयल मार्केट ने नई कीमतों के हवाले से वर्किंग कर ली। डीजल के निर्ख में 6 रुपए फी लीटर की कमी मुतवक्के। 31 अगस्त को पेट्रोलियम मसनूआत से मुताल्लिक हतमी समरी भिजवाई जाएगी। मानसून बारिशों का नया स्पेल। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। छाछड़ों और मिट्टी समेत जिला थरपारकर और बदीन में मूसलाधार बारिश। सिंध भर में आज से 29 अगस्त तक गरज चमक के साथ शदीद बारिशों की पेशगोई। कराची, हैदराबाद, लाड़काना डिवीजन, सांगड़, घोटकी, सखर और खैरपुर में शदीद बारिशें मुतवक्के। शहरी इलाकों में सैलाब का खदशा। मुतालिका महकमों को इंतबा जारी। कराची में मुतवक्के बारिशों के बाइस रेन इमरजेंसी नाफिज। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने म्यूनिसिपल सर्विसेज को हाई अलर्ट कर दिया। शहर में मुमकिन बारिशों से निपटने के लिए बल्दिया उस्मा के तमाम स्टाफ की छुट्टियां मनसूख। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में 300 मिलीमीटर बारिश का इम्कान। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत रेन इमरजेंसी इजलास। नए स्पेल से कराची में 150 था 200 मिलीमीटर बारिश हो सकती है। 28 अगस्त को बारिश बहुत तेज होने की पेशगोई की गई है। दादू, कंबर, शहदाद कोट, जेकबाबाद और जामशोरों में सैलाबी सूरत हाल हो सकती है। हुकाम की ब्रीफिंग। वज़ीर आला सिंध के कमिश्नर्स को ज़रूरी इक़दामात करने के अहकामात। तमाम बल्दिया इदारों को मुतहर्रिक रहने की हिदायत। और पीसीबी ने चैंपियंस कप की टीमों के लिए 5 मेंटोर्स का ऐलान कर दिया। मेंटोर्स में मिसबाउल हक, सकलैन मुश्ताक, सरफराज अहमद, शुएब मलिक और वकार यूनुस शामिल। चैंपियंस वनडे कप 12 सितंबर से फैसलाबाद में शुरू होगा। 5 क्रिकेटर्स वसी तजर्बे से माला माल हैं जो क्रिकेट के लिए मुफीद साबित होगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी।